सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि इन सर्वेस को तरतीब देने का तरीकाकार क्या होता है? देखिए, ये जो सर्वे अब ये दुनिया भर में एक साइंस की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। यानी ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप कहें कि ये ऐसी चीज़ है तो कभी नहीं होगी। ये अगर प्रॉपर तरीके के साथ किया जाए, जो एक सिस्टम है, तो उसमें इनके बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। जिस तरह आप मौसम को प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि 3 दिन के बाद बारिश होगी या 1 हफ्ते के बाद बारिश होगी, ये अब दुनिया में एक बहुत डेवलप्ड साइंस है। तो इसी तरह पब्लिक ओपिनियन पोल्स का जो निज़ाम है, ये भी एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर ये ठीक तरीके से किया जाए, इसके चंद डूज और डोंट्स हैं। तो अगर आप इसको जायज़ा लेना हो कि सवाल क्या पूछा गया है, सैंपल कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। अच्छे से मुराद ये है क्या वो रैंडम सैंपल लिया गया है या वो अपनी पसंद के लोगों को मुंतखब करके उनसे सवाल पूछा गया है। तो अच्छे सैंपल का मतलब उसे रैंडम होना चाहिए, उसे पूरी आपके मुल्क की आबादी का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। यानी जितनी औरतें पूरे मुल्क में हैं उतने ही सैंपल में होनी चाहिए, जितने उसमें पढ़े लिखे लोग पूरे मुल्क में हैं उतने ही पढ़े लिखे लोग आपके सैंपल में होने चाहिए। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अगर हो, सही सवाल पूछा जाए और तादाद अच्छी हो, यानी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 3000 का सैंपल बहुत अच्छा सैंपल है और 5000 का अगर सैंपल है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक साइंस है, लेकिन इस साइंस को जज करने का लोगों के पास एक चंद बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, जो मैंने आपकी खिदमत पे चंद बातें अर्ज़ की हैं। तो ये बहुत एक्यूरेट है, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और सियासी जमातें भी अपने पोलस्टर रखती हैं, वो भी अपने अपने पोल करती रहती हैं। ज़ाहिर है उसको पब्लिसाइज नहीं करती ताकि उन्हें पता चलता रहे कि पब्लिक ओपिनियन उनके हक में या उनके खिलाफ कितनी है। और डेफिनेटली इन सर्विस के ऊपर भी उनकी नज़र रहती होगी। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा कि अब ये साइंस बन चुकी है और सैंपल के ज़रिए जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी आवाम जो है उसकी सोच क्या है। लेकिन सर, क्या ये आवाम की मजमूई सोच की अक्कासी करता है इस तरह के सर्विस, अगर सिर्फ चंद हज़ार लोगों की बात कर ली जाए तो? जी, अगर ये सैंपल ठीक से मुंतखब किया गया हो और उसका एक तरीका है साइंसी अंदाज में कि वो कैसे मुंतखब होता है, एक रैंडम सैंपल कैसे बनाया जाता है, अगर वो उसी साइंसी बुनियाद पे जो इसके दिए गए गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक बनाया जाए, तो फिर ये बिल्कुल पूरे मुल्क की अक्कासी करता है। जैसे एक बिल्कुल आम सी एक देहाती मिसाल ये है कि आप देख के अंदर जो पकाने वाला है वो चंद दाने चावल के निकाल के चख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि चावल तैयार है, उनके अंदर नमक पूरा है और वो खाने के काबिल है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि 5000 का सैंपल बाजार तो लगता है बहुत थोड़ा है 22 करोड़ के आबादी में, लेकिन हकीकतन अगर वो अच्छे तरीके से सैंपल मुंतखब किया हुआ है तो वो बिल्कुल अक्कासी करेगा और आपको सही सही बताएगा। और कई गलतियां भी हो जाती हैं क्योंकि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और कुछ हालात बदल जाते हैं, लेकिन बिलअमूम ये आपकी नेशनल जो पॉपुलेशन के सोच की अक्कासी कर रहा होता है। और सर, इसका फैसला कौन करेगा या इसको कौन देखेगा कि ये जो सैंपल लिया गया है, डूज एंड डोंट्स जो हैं किसी भी सर्वे के, उनको मद्देनज़र रखा गया है या नहीं, या जिन गलतियों की आप बात कर रहे हैं ये गलतियां कितना ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं इस सर्वे के अंदर? क्योंकि ये सर्विस जो हैं इनकी बुनियाद पर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या दुनिया भर में किसी की भी बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं अपना बयानिया भी बनाती हैं, इसकी बेस पर अपने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना भी बनाती हैं। आवाम को ये कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि देखें ये सर्वे के मुताबिक कौन सी जमात आगे है, किसकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं और किस पर तनकीद करनी चाहिए। इसका फैसला कौन करेगा कि सैंपल ठीक था या नहीं था? ये इसका फैसला जो सर्वे जिनके लिए अवाम को फैसला करना चाहिए और उनको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। मसलन ये कि उनको ये इंसिस्ट करना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने लोगों से जो सवाल पूछा है एग्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि अगर सवाल की इबारत बदल दी जाए तो उसका जवाब भी बदल जाता है। तो हर सर्वे करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि उसने किस ज़बान में सवाल किया था और वो एग्जैक्टली सवाल क्या था। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि वो ये बताए कि उसका जो सैंपल था उसका प्रोफाइल क्या है,
प्रोफाइल से मुराद ये है कि उसमें ये बताए कि उसमें खवातीन कितनी हैं, उसमें मर्द कितने हैं, उसमें पढ़े लिखे कितने हैं, उसमें गैर पढ़े लिखे कितने हैं, उसमें जो हमारी इनकम के मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं, यानी ज़्यादा इनकम वाले लोग कितने हैं, दरमियान इनकम वाले कितने हैं, कम आमदनी वाले कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं और गैर पढ़े लिखे कितने हैं। ये सारों की जब परसेंटेजेस आ जाएंगी तो उसे आप कंपेयर करेंगे अपने मुल्क की आबादी की परसेंटेज से। मिसाल के तौर पर हमारी जो खवातीन है वो 49% है हमारे मुल्क की आबादी की। तो अगर आपका सैंपल के अंदर भी वो 49% है तो इसका मतलब है ये जेंडर के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। आपकी आबादी के अंदर पढ़े लिखे लोगों का तनासब जो है वो 53% है। तो अगर आपके इस सैंपल के अंदर भी तनासब 53% है तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। और अगर ये उससे मुख्तलिफ है तो जितना वो मुख्तलिफ होगा उसी निस्बत से वो अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। तो ये चंद बातें हैं 8-10 बड़ी बड़ी जो इसको देखने के बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये जो सर्वे है ये किस क्वालिटी का सर्वे है और इस कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा ये पब्लिक ओपिनियन का। सही। और सर आप क्या समझते हैं कि ये सर्वेस के नताइज जो होते हैं क्या ये आवाम की ओपिनियन मेकिंग में भी किरदार अदा करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत किरदार अदा करते हैं। बल्कि इंतखाबात के करीब जब आप होते हैं, जब पब्लिक ओपिनियन बड़ी वॉलेटाइल होती है, क्योंकि कुछ लोग तो तय किए होते हैं कि कुछ भी हो जाए उन्होंने एक पार्टी को मुंतखब किया होता है कि उन्होंने उसी को वोट देना है। बिल्कुल। वो लॉयल वोटर्स होते हैं, दोनों हर पार्टी में होते हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी होती है जो फैसला कुन होती है, लेकिन वो फैसला करते हैं हालात को देख के, और वो जिसे कहते हैं फेंस सिटर्स होते हैं, यानी वो दीवार पे बैठे होते हैं, हालात को देख के वो इधर कूद जाएंगे या उधर कूद जाएंगे। तो कोई भी अपने आप को हारने वाले से अलाइन नहीं करना चाहता। सही। तो अच्छा जीतने वाले तो वो फैसला उन पे असरअंदाज होता है सर्वे का, वो किधर वोट देंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब आपकी नज़र से ये तमाम सर्वेस डेफिनेटली गुजरते होंगे, आपको क्या लगता है इन सर्वेस को ख़ास तौर पर देखते हुए कि अवाम का सेंटिमेंट जो है राइट नाउ इस सूरत हाल में, जब पाकिस्तान को डिफरेंट फ्रंट्स पर काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम पिस रही है महंगाई में, इफेक्टिव है डायरेक्टली हुकूमती पॉलिसियों की, अवामी सेंटिमेंट किसके साथ आपको नज़र आता है, किस सियासी कुव्वत के साथ नज़र आता है? अच्छा देखिए, ये एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उससे जो पहले 2-1 महीने होते हैं, बल्कि आखिरी 1 महीना होता है, वो बहुत फैसला कुन होता है कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसलिए हालात बदल सकते हैं। लेकिन अगर आज के मैं हालात को गेज करने की कोशिश करूं और इन पोल्स के नतीजे के रोशनी में देखने की कोशिश करूं तो ये बात तो वाज़े नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी थी और उसकी जो फॉलोइंग थी वो काफ़ी कम हो गई है। कम हुई है, यानी इतनी कम तो नहीं हुई कि वो फैसला कुन हो कि आज वो हार जाएंगे अगर इलेक्शन हो, लेकिन वो अपनी उस पॉपुलैरिटी जिस पे वो 2018 में खड़े हुए थे उसके मुकाबले में नीचे आए हैं। और PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉपुलैरिटी है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ी है। यानी ये दोनों, और ये सिर्फ सर्वे से नहीं है, ये देखिए जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे उसको भी देख लें, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के उसको देख लें, कुछ बाई इलेक्शंस को देख लें, तो इन सबको मिला के अगर आप देखेंगे तो नतीजा नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम हुई है